नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए 17 अक्टूबर को दोपहर 1:53 पर सूर्य देव जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे। अभी फिलहाल ये आपके कन्या राशि में है और कन्या राशि आपके 9वां भाव होता है। कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में जब पहुंचेंगे तो ये आपके 10वां भाव हो जाएगा और 10वां भाव कर्म का भाव होता है, कैरियर का भाव होता है, आपके पिता का भाव होता है। इससे आपके जितना आप कर्म करेंगे उतनी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो मित्रों, तुला राशि शुक्र देव की राशि होती है और सूर्य देव यहाँ पर नीच के होते हैं। पर साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जब 10वें भाव में सूर्य देव आते हैं तो किसी भी राशि का हो 10वां भाव, जब सूर्य देव 10वें भाव में पहुंचते हैं तो वहाँ ये महाबली हो जाते हैं और महाबली होने से इनके जो पावर है वो बढ़ जाती है। वैसे भी आपको एक और जानकारी ये दे देता हूँ कि जब नीच के राशि में होते हैं या नीच की अवस्था में होते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको नेगेटिव रिजल्ट दें, नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हाँ, बस ये है कि उनकी पावर जो है, अगर जैसे कोई 100% उनको रिजल्ट देने हैं तो उसकी जगह 60% देंगे या 50% देंगे, इस तरह का उनका वो हो जाएगा। पर जब ये 10वें भाव में आपके आ रहे हैं तो 10वें भाव में तो सूर्य देव महाबली हो जाते हैं और महाबली होने से आपको इस समय में बहुत ही 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का समय बहुत ही शुभ समय रहने वाला है। मित्रों, आपको एक और जानकारी ये भी बता देता हूँ कि राहु आपके 2nd हाउस में बैठे हैं और राहु की 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। जीवन में राहु की 9वीं दृष्टि जो आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, वहाँ पर मंगल देव विराजमान हैं, बुध देव विराजमान हैं और 17 अक्टूबर को सूर्य देव भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये जो आपके 3 ग्रहों का जो त्रिग्रही योग वहाँ पर बन जाएगा 17 अक्टूबर से, वो आपके जीवन को चेंज कर देगा। आपके जो लाइफ है वो इस समय से चेंज हो जाएगी। आपका समय इस समय से परिवर्तन हो जाएगा। राहु जो है वो आपको एक और जानकारी बता देता हूँ कि सूर्य देव से राहु की जो है न तो मित्रता नहीं होती है। राहु और सूर्य दोनों मिलकर ग्रहण योग भी बनाते हैं। पर जब ये महाबली यहाँ पर हो जाएंगे तो आपको राहु के जो इफेक्ट्स पड़ने थे, राहु के जो टकराव इस समय में सूर्य देव पर हो रहा था, उसका नल एंड वॉइड इफेक्ट हो जाएगा और आपको शनि देव की कृपा बनेगी, आपको बृहस्पति देव की कृपा बनेगी और 17 अक्टूबर से आपके दिन जो है वो फिरते हुए नजर आएंगे। दिन आपके परिवर्तित हो जाएंगे, खुशियों वाला समय आपका आ जाएगा। मित्रों, जो राहु आपके अभी तक आपको परेशान कर रहे थे, असमंजस की स्थिति में बनाए हुए थे, वो अब आपकी यह स्थिति दूर हो जाएगी। जो राहु देव ने आपको भ्रम की स्थिति में डाले हुए थे वो भी आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि सूर्य देव का प्रकाश जो उनके ऊपर पहुंचेगा तो आपको यह समय बहुत ही अच्छा प्रतीत होता हुआ भी दिखाई देगा। मित्रों, एक और आपको बता देता हूँ कि शनि देव मीन राशि में स्थित हैं और मीन राशि आपका 3rd हाउस होता है और ये 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो 3rd हाउस में शनि देव के होने से शनि देव का 3rd हाउस जो है बहुत ही फेवरेबल हाउस भी होता है।
इस समय आपकी जो अभी तक ओवर थिंकिंग की जो पर वो चल रही थी, आपको ये ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। इस समय आपको व्यर्थ की बातों में अपना समय खराब नहीं करना है। व्यर्थ की बातें आपके दिमाग में आएंगी, कंफ्यूज्ड माइंड आपका थोड़ा बना रहेगा, पर आपको उनसे उतना प्रभावित नहीं होना है, जिससे कि आपके जीवन में जो ये राहु की या शनि की जो भी परेशानी आ सकती है, वो परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाए और सूर्य जैसा तेज आप में चमकता हुआ दिखाई दे। यही हमारी कामना भी रहती है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं अपने सभी नए मेहमानों का स्वागत भी करूँगा और उनको उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करूँगा। मित्रों, आपको एक और ये बता देता हूँ कि आपके संबंधों को शनि देव जो है बहुत ही मधुर बनाने में सहयोग करेंगे। बस आपको अपनी वाणी में क्रोध की जो भावना आपके अंदर बनी रहती है, उस भावना को आपको दूर करना होगा। अगर आपकी वाणी मीठी वाणी रही, अगर आपकी मधुर वाणी बनी रही, तो आप ये मान लीजिए कि 17 अक्टूबर से आपके दिन बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाएंगे। वहीं आपको एक ये है कि 18 अक्टूबर को जब बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च की राशि में आ जाएंगे, तो 7th हाउस में आने से केतु आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं, वो एक्टिव मोड में आ जाएंगे और उनकी दृष्टि 12वें भाव पर जो पड़ेगी, तो यह आपके घर से दूर जाकर आपके कार्यों में आपको कामयाबी दिलाती हुई जो है प्रतीत होगी। आपको घर से थोड़ा सा दूर जाकर या आप कहीं विदेश भी जा सकते हैं, का आपका मतलब स्थान परिवर्तन इस समय में हो सकता है और स्थान परिवर्तन आपको बहुत ही लाभान्वित करेगा। आपके इस समय जब स्थान परिवर्तन होगा, तो आपको कोई प्रमोशन आपको मिल सकता है, कोई पद आपको प्राप्त हो सकता है। मित्रों, 9 अक्टूबर से शुक्रदेव जो कि कन्या राशि में स्थित है और शुक्रदेव के ऊपर शनि की दृष्टि संबंध भी बन रहा है और शुक्रदेव के ऊपर शनि की दृष्टि संबंध से जो ये शुक्र शनि का जो मेल हो रहा है, इससे आपके जो भी अटके हुए कार्य हैं या शनि के कारण जिन कार्यों में अभी तक आपके धीमापन चल रहा था, धीरे धीरे वो कार्य आपके अब पूरे होते हुए भी दिखाई देंगे और अभी तक जो आपके कार्यों में आपको मेहनत ज़्यादा लग रही थी, पर परिश्रम ज़्यादा करने के बाद में भी आपको फल नहीं मिल पा रहे थे, वो फल भी अब आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, 24 अक्टूबर को बुध देव भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वृश्चिक राशि आपका आय का भाव होता है, लाभ का भाव होता है। 27 अक्टूबर को मंगल देव भी आपके वृश्चिक राशि में पहुंचने से स्वयं राशि में जब मंगल देव पहुंच जाएंगे, तो आपके इस समय में बहुत ही आपको खुशियां प्राप्त होंगी। आपकी आय के साधन 27 अक्टूबर के बाद में एकदम से आपको अचानक से कोई ऐसा लाभ प्राप्त कराएंगे कि आप अनएक्सपेक्टेड अपने आप को ये सोचेंगे कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मित्रों, राहु की दृष्टि आपके 9वीं दृष्टि जो है सूर्य को प्रभावित करती हुई दिखाई देगी और ये जब आपके इस समय में सूर्य देव जो बिल्कुल एक्टिव मोड में रहेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे। वो लाभ मैं अब आपको बता रहा हूँ। ये मित्रों, जब आप सूर्य देव आपके कर्म स्थान में पहुँच जाएंगे, तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो आपको कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। आपके कोई इस समय में जो सरकार से कोई अटके हुए जो भी कार्य थे, वो आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। किसी व्यक्ति से, आपके किसी अधिकारी से आपको जो अभी तक विवाद चल रहा था, वो विवाद भी अब आपका खत्म होता हुआ दिखाई देगा। बड़े बड़े चेंजेस आपको इस समय में होते हुए दिखाई देंगे।
मित्रों, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और या आप कोई अभी अपने जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सरकार से इस समय विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट सर्विस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई आपकी प्रतियोगी परीक्षा गवर्नमेंट सर्वेंट के सर्विस के लिए है, तो या कोई इंटरव्यू आपकी इस समय में है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। इंटरव्यू में आप सफल हो जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल हो जाएंगे, और इवन आपने अगर प्रतियोगी परीक्षा भी पास कर ली है, इंटरव्यू भी आपने पास कर लिया है, और आपको अभी तक भी कोई अपॉइंटमेंट का लेटर नहीं मिल रहा है, तो वो अब आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल सकता है। आपको ज्वाइनिंग लेटर इस समय में प्राप्त हो सकता है। मित्रों, अगर आप इस समय में अपना कोई स्टार्टअप खोलना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस आप खोलना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, और सरकार से आपको इस समय में पूरा पूरा सहयोग आपको 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का जो पीरियड है, उसमें आपको सरकार के द्वारा पूरा पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, यह जो समय है, इसमें आप नौकरी से बिजनेस की तरफ भी डाइवर्ट हो सकते हैं। बिजनेस में आप जा सकते हैं, और बिजनेस आपका इस समय में जो आप स्थापित करेंगे, उसमें आपको आगे चलकर भी बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होता हुआ भी दिखाई देगा। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ज़्यादा, ये मान लीजिए कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगर आप डेली वेजेज का कोई कार्य कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको इस समय में विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई रहेगा, और अचानक से आपको राहु देव की कृपा से कोई धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों, यह जो समय रहेगा, इस समय में आपके अचानक से आपको कोई गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। आपको कोई खजाना आपके हाथ लग सकता है, और ऐसा नहीं है कि कोई गुप्त धन, कोई आपके गड़ा हुआ धन कोई मिल जाए। ऐसे कोई साधन आपके बनेंगे कि आपको यह जो है अचानक से कोई न कोई धन की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों, अगर आपके जीवन में अभी तक कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, तो आपको, जैसे कि आपके कोई डाइवोर्स का केस चल रहा है, या आपके इस समय में कोई पैतृक संपत्ति का आपके भाई बहनों में विवाद चल रहा है और उसका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वो आपके फैसला आपके फेवर में आ सकता है, विजय आपकी होती हुई प्रतीत होगी। मित्रों, यह जो समय रहेगा 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का जो समय रहेगा, विदेश में अगर आप कोई नौकरी करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट की कोई नौकरी आपके विदेश में आपको ज्वाइन करनी है, तो आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। विदेश में अगर आप रह रहे हैं और वहाँ आपको किसी भी तरह की, कोई भी तरह की परेशानी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, तो वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। मतलब आपको एक जानकारी ये होनी चाहिए कि सूर्य देव सरकार के कारक होते हैं, सूर्य देव ग्रहों के राजा होते हैं, तो वो उनका एक मेन ये ध्येय रहता है कि जितनी भी राज्य के कार्यों से आपको जो परेशानी आ रही है, उन सभी परेशानियों को वो दूर करने में सफल रहते हैं। मित्रों, यह समय जो रहेगा, इसमें आपके माता से और आपके पिता से जो भी आपके विवाद चल रहे हैं, वो विवाद आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। माता पिता के विवाद खत्म होने से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनसे सहयोग आपको मिलेगा, और आपको बहुत ही आपका समय जो है खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, यह समय जो आपका 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का जो पीरियड आ रहा है, इस पीरियड में आप ये मान लीजिए कि सूर्य देव की कृपा आप पर पूरी पूरी बन गई है, और इस कृपा के कारण आपको एक ये हो जाना चाहिए कि आपके गोल्डन डेज इस समय में शुरू हो गए हैं। आपके स्वर्णिम काल इस समय का ये रहेगा। मित्रों, जैसा आपको मैंने पहले एक जानकारी दी थी
कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमको कमेंट करके क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं और हम उन कमेंट्स में से कोई भी रैंडमली 2 क्वेश्चंस आपके जो है हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके हम किसी भी वीडियो में हमारे उन जो है क्वेश्चंस का जवाब देने में सब वो रहेंगे। तो अगर आपके किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मित्रों, एक और आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस समय में जो भी खुशियाँ प्राप्त हो रही हैं उन खुशियों को आप सेलिब्रेट भी करते हुए दिखाई देंगे। तो आपके लिए यह समय बहुत ही सफलताओं वाला समय रहेगा। आपकी नौकरी, जो आप अभी तक परेशान हो रहे थे, बेरोजगार थे, नौकरी नहीं लग रही थी, वो भी आपकी लगती हुई दिखाई देगी। घर परिवार के सदस्यों से भी आपको इस समय में खुशियां ही खुशियां मिलती हुई दिखाई देंगी। उनका पूरा सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपके जीवन साथी कोई नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको उनकी तरक्की होती हुई दिखाई देगी और आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय, लाभ का समय, आय बढ़ाने वाला समय रहेगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल करना है, क्रोध की भावना को आपको कंट्रोल करना है। और जब आप अपनी वाणी को कंट्रोल कर लेंगे, क्रोध की भावना को आप कर लेंगे, तो आपके रिश्ते भी मधुर बन जाएंगे और आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।